आदरणीय शिक्षकगण, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से आए हैं। वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी बैडमिंटन कंपटीशन का आयोजन किया गया है। गोपाल पीछे रहो, पीछे जाओ ना, उस तरफ चले जाओ ना गोपाल, फाइल ले। स्मारिका एवं विश्वविद्यालय के मासिक खेल एवं युवा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से पधारे हुए ढेर सारे खिलाड़ी जो कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री के आशीर्वाद से हम लेने जा रहे हैं। आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अच्छे से आपका टूर्नामेंट संपन्न हो और जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, मे द बेस्ट मैन विन। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, आज पढ़ाई की नहीं खेल की बात करूंगा। खेल के बिना जीवन अधूरा है, या मैं ये कहूं कि जिंदगी भी एक खेल है। और अगर खेल की भावना से जिए तो आनंद कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। शिक्षा में भी अगर देखें हम, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का काम देश भर में चल रहा है, लेकिन अदरवाइज भी हम देखें तो भारत में आज नहीं बरसों पहले कहा गया है, शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान देना, कौशल देना, नागरिकता के संस्कार देना। और ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार उसी को दे सकते हैं जिसका शरीर स्वस्थ हो। हमारे यहां कहा गया कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर साधन है सब धर्मों का पालने का। आपको कुछ भी करना है तो शरीर तो स्वस्थ चाहिए। शरीर अगर गड़बड़ हो गया तो फिर कोई नहीं पूछता। इसलिए हमारे यहां कहा गया, पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला सुख अगर दुनिया में कोई है तो शरीर का स्वस्थ रहना। ये पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई में भी खेल जरूरी है। और खेल को बढ़ावा देने के लिए ऐसी प्रतिस्पर्धाएं, खेल की प्रतियोगिताएं आवश्यक है। हमको पढ़ने के साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए खेलना भी है। इस बार ओलंपिक में हम लोगों ने काफी बेटर प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश का भी स्तर अभी काफी सुधरा है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं, खेलिए, सावधानी रखिए। कोरोना से डरना नहीं है, सावधान रहना है, सावधान जरूर रहना है। लेकिन उसके साथ साथ जिंदगी में हमारा टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, वो भी निर्धारित कीजिए। आज तो दृढ़ संकल्पित होकर बड़ा लक्ष्य तय करके उसको प्राप्त करने बढ़े चलो, क्योंकि आप बढ़ोगे तो देश बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कभी कहा था कि सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर आंखें खोल रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। ये 21वीं शताब्दी भारत की होगी, नोट कर लेना, 21वीं शताब्दी भारत की होगी। और हम तेजी से आज आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसमें आपका भी बेहतर योगदान हो, ये मेरा आग्रह भी है, ये मेरी अपेक्षा भी है। एक बार सभी बेटे बेटियों का मैं यह हृदय से स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बढ़े चलो ताकि देश को गढ़ने के भी काम आओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।